नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीके से कवर करने जा रहे हैं वर्ग 3 की साइंस से पोर्शन कोशिका से संबंधित सभी प्रश्नों को। कोशिका और उसके विभिन्न अंगों के जितने भी एमसीक्यूज हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, हम सभी प्रश्नों को एक लेके आए हैं ताकि आपको यह पता चल सके कि किस तरह की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस ईयर में किस परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपके समझ बन सके कि वर्ग 3 में किस तरह से साइंस पोर्शन में कोशिका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर शुरू करिए। आज शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है हमारा, कोशिका का खोजकर्ता कौन था। इसके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सेकेंड ऑप्शन है ल्यूवेन हॉक, थर्ड है रॉबर्ट हुक और फोर्थ है स्लाइडर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कोशिका का खोजकर्ता कौन है। कोशिका की खोजकर्ता तो यह है रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने क्वेश्चन के साथ में आंसर के साथ में कुछ फैक्ट भी लेके आए हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से कवर कर सके, पढ़ सके और अपना जो नॉलेज है वो बढ़ा सके। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की परत का अध्ययन कर कोशिका शब्द दिया था। कौन सा शब्द कोशिका कब दिया था? 1665 में कार्क की परत का अध्ययन कर। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। और यह प्रश्न पूछा गया था सीटीईटी की परीक्षा में 2015 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। इसके ऑप्शन है वॉटसन क्रिक, स्लाइडन व स्वान, थर्ड है रॉबर्ट हुक व ब्राउन और फोर्थ ऑप्शन है हेक्सले व फ्लेमिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडर एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। दोस्तों इन्होंने पौधे और जानवरों की कोशिकाओं पर कार्य कर यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दोस्तों यह एमपीटेट 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की कोशिकाएं नाभिक रहित होती हैं। इसके ऑप्शन है यूकैरियोटिक, सेकेंड ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक, थर्ड है फंगस और फोर्थ है वायरस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। मतलब इसकी जो कोशिका है इसमें नाभि नहीं होती, केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा जीवाणु। यह यूपीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिकाओं में कौन सी संरचनाएं केवल पाई जाती हैं। इसके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है दोस्तों साइटोप्लाज्म और फोर्थ है केंद्रक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जो पादप कोशिकाएं होती है उनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह पाया जाता है जिससे वह भोजन का निर्माण करते हैं। आपको यह बात ध्यान रखनी है। यह प्रकाश संश्लेषण करता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह केवीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गिकाय एंड लाइसोसोम। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। यह एटीपी नामक ऊर्जा का निर्माण करता है। तो पावर जो हाउस है वह किसे कहते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप यह बात ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है। इसके ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या क्लोरोप्लास्ट। तो किसमें होता है दोस्तों? यह होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सॉरी, प्रोटीन संश्लेषण पूछा है हमने। अभी क्या पढ़ा था? यह हमने पूछा था जिसमें भोजन का निर्माण कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट या प्रकाश संश्लेषण करता है। और अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। यह सबसे छोटा अंग होता है और जो प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है? यह प्रोटीन बनाता है। किसका सबसे छोटा? प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? यह राइबोसोम में होता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है। इसके ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, सेकेंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट और फोर्थ है वैक्यूल। तो दोस्तों केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? वह पाया जाता है न्यूक्लियोलस। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह आरएनए तथा राइबोसोम का निर्माण करता है। यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। इसके ऑप्शन है लिपिड व प्रोटीन की, सेकंड ऑप्शन है सेल्यूलोज, थर्ड है स्टार्च और फोर्थ है ग्लूकोज।
तो दोस्तों कोशिका झिल्ली किसकी होती है? यह होती है लिपिड व प्रोटीन की। और यह कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। जो कोशिका की झिल्ली होती है वह लिपिड मतलब वसा व प्रोटीन की बनी होती है और यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कोशिका में पूछा गया, पादप कोशिका से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? इसके ऑप्शंस है वैक्यूल, सेकंड ऑप्शन है केंद्रक, थर्ड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म और फोर्थ है राइबोसोम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्यूल। यह जल एवं अपशिष्ट संग्रह करता है। यह सबसे बड़ा अंग है पादप कोशिकाओं में, वैक्यूल। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है? इसके ऑप्शंस है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, वनस्पति कोशिका, जंतु कोशिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। इसमें झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो यह होता है प्रोकैरियोटिक में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कोशिका के अंदर अर्ध तरल द्रव्य क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस है साइटोप्लाज्म, सेकंड ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, थर्ड है वैक्यूल और फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों द्रव अवस्था में पूछा है तो वह कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वह भाग है दोस्तों जिसमें सभी कोशिकांग कैसे होते हैं? तैरते होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 12वां क्वेश्चन है, केंद्र का कार्य क्या होता है? इसका ऑप्शन है ऊर्जा निर्माण, सेकेंड है अनुवांशिक नियंत्रण, थर्ड है जल संग्रहण और फोर्थ ऑप्शन है एंजाइम नियंत्रण। तो केंद्रक का क्या कार्य होता है दोस्तों? यह कार्य करता है अनुवांशिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आपको यह ध्यान रखना है केंद्रक का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है? इसके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है राइबोसोम, थर्ड है माइक्रोकांडिया और फोर्थ है गोल्गी निकाय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। यह किस में होता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण करता है और यह पादप कोशिका में होता है क्लोरोप्लास्ट। 14 क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? इसके ऑप्शन है केंद्रक प्लस साइटोप्लाज्म, केवल केंद्रक, कोशिका झिल्ली या फिर केवल साइटोप्लाज्म। तो आपको याद रखना है जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह दो चीज से मिलकर बना होता है, केंद्रक और साइटोप्लाज्म से, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह कोशिका का जीवित भाग होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कोशिका का जीवित भाग कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर देना है प्रोटोप्लाज्म। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का पैकेजिंग हाउस कौन है? पैकेजिंग हाउस पूछा है इस प्रश्न में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी निकाय, राइबोसोम, वैक्यूल। तो दोस्तों कोशिका का पैकेजिंग हाउस हम गोल्गी निकाय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ संश्लेषित पदार्थों को संग्रहित और निर्यात करता है। क्या करता है? यह संश्लेषित पदार्थों को संग्रहित और निर्यात करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी होती है? हम किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? इसके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह सेल के अपशिष्ट अंगकों को पचा देता है। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका झिल्ली की विशेषता क्या है? इसके ऑप्शन है पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य, पारगम्य और केवल एक दिशा में पारगम्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य। यह कुछ ही अणुओं को अंदर बाहर आने देती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? इसके ऑप्शन है ग्लाइकोजन, लिपिड, सेल्यूलोज, प्रोटीन। तो कोशिका भित्ति किसकी होती है? यह होती है सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं किस रूप में कार्य करती है? जो बहुकोशिकाएं होती है उनमें कोशिकाएं कैसे कार्य करती है पूछा गया है। स्वतंत्र रूप से, सेकंड ऑप्शन है निष्क्रिय, थर्ड ऑप्शन है संगठन के रूप में और फोर्थ है अनावश्यक। तो दोस्तों आपको याद रखना है बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं संगठन के रूप में कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिलकर ऊतक, अंग व अंग प्रणालियां बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कोशिकाओं में कठोरता और आकार कौन प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है दोस्तों
माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति और वैक्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका क्या कार्य है, यह स्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूत प्रदान करता है, यह स्ट्रक्चर को मजबूत कर देता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। ह्यूमन बॉडी में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके ऑप्शंस है 10 लाख, 1 करोड़, 100 ट्रिलियन या फिर इसके ऑप्शन है 10 अरब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 ट्रिलियन। यह एसएससी सीएसएल में पूछा गया है। संभावना है कि हमारे वर्ग 3 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मानव शरीर में आपको याद रखना है 100 ट्रिलियन लगभग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए किसमें पाया जाता है। तो डीएनए किसमें होता है, इसके ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर राइबोसोम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी थी। इसके ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, डार्विन या फिर स्लाइडन। तो दोस्तों जीवित कोशिका से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सबसे पहले किसने देखा था, तो यह देखा था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा कोशिकांग कौन है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे छोटा कोशिकांग है दोस्तों राइबोसोम। यह बहुत ही छोटा, सूक्ष्म और इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो यह प्रोटीन बनाता है और यह अत्यंत ही सूक्ष्म होता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र अंगक कौन से हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केवल ए और बी या फिर केंद्रक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अंग जो होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इनमें खुद का डीएनए होता है और ये खुद प्रोटीन बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन को कौन नियंत्रित करता है। इसके ऑप्शन है केंद्रक, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका विभाजन कौन करता है, यह केंद्रक करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सभी अनुवांशिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो यह पौधों की पत्तियों में होता है। इसके ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूम या फिर लाइसोसोम। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। इसलिए जो पौधे होते हैं वह कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है। इसके ऑप्शंस है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियोलस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह रक्षा प्रदान करती है और यह क्या करती है, स्ट्रक्चर को मजबूत रखती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या फिर राइबोसोम को। ये चार ऑप्शंस में राइट आंसर क्या होगा, हमारा हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह प्रोटोप्लाज्म कैसे बनता है, केंद्रक प्लस साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। इसे हम लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों हमारा, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है। तो यह होता है केंद्रक में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या फिर वैक्यूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका का जो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है। दोस्तों आज के हमारे अंतिम 30 प्रश्नों को हमने हल किया है। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे की वीडियो में आपके इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को संकलन लेके आए, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि जो क्वेश्चन है वह हम किस परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कैसे प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है, हम ऐसे प्रश्नों को आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक सभी प्रश्नों को अवश्य पढ़ें, नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।